Hello students, welcome you all on Future Defense Academy YouTube platform. I Aisha welcome you all on the live session of our English classroom which is going on very rockingly. तो चलिए बात करते हैं आज हमारे सेशन की। आज हम बिल्कुल आर्टिकल्स को शॉर्टेस्ट तरीके से समझने वाले हैं। यानी शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया मात्र आपके ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम सारे आर्टिकल को रिवाइज कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे आर्टिकल्स को लगाने के लिए हमें कैसे तुक्के का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें तुक्के चाहिए, तुक्का राम नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल भी अपनी तरह एक एडजेक्टिव होते हैं और अ डिटरमाइनर होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि वेदर द नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट, कि जिस नाउन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट है। उसके आगे आर्टिकल लगकर बता देता है कि वो डेफिनेट है या फिर वो इनडेफिनेट है। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमेशा द होता है जो डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी सामने वाले का नंबर बताने के लिए ए और एन आता है, और द आता है कि उसकी खासियत बताने के लिए, उसकी पर्टिकुलर चीज है, यूनिक है, उसकी कोई स्पेशलिटी है, उसको बताने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। आगे चले। इंडेफिनिट आर्टिकल में देखिए ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। एक इंडेफिनिट आर्टिकल वो होता है जो ये बताता है कि जो नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर ना तो वो खास है और ना ही वो डेफिनेट है, यानी उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है और इसके अलावा उसमें कोई खासियत नहीं है। वो एक कॉमन नाउन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, तो अब बॉय कैसा है? कॉमन नाउन है, सीएन है, ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन है तो इसके आगे हमें कुछ खास नहीं है। इस लड़के के अंदर कोई खास बात नहीं आ रही कि बस यार ये एक लड़का है, इतनी सी हमने बात की है। तो एनी बॉय कोई भी लड़का हो सकता है जो डेफिनेट नहीं है, और वो इज ही, तो ये कौन है, बस इतना ही हमने बताया है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ए का इस्तेमाल हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ में होता है और एन का इस्तेमाल हमेशा वॉवल साउंड के साथ है। दोनों जो होते हैं सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू प्लस में एन आ जाएगा। और वहीं पर जैसे शी हैड टेकन एन एप्पल, आई वांट टू ईट एन ऑरेंज, देयर इज एन अम्ब्रेला। तो जहां पर भी ए ई ओ आई ओ यू इनसे अगर हम लोग कोई वर्ड स्टार्ट होता हुआ देखते हैं तो हम आंख बंद करके क्या लगा देते हैं, आर्टिकल एन लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखें आवाज यही आनी चाहिए जो बोला जा रहा है। यानी कि हिंदी में जैसे हम बात करते हैं स्वर की, तो स्वर कहां से आते हैं, अ से लेकर अहां तक होते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर ये ध्यान रखें, स्वर वाली साउंडिंग अगर आ रही है ए ई आई ओ यू में तो आप एन लगाओगे, अदरवाइज एन का इस्तेमाल मत कीजिए अगर वहां पर उसकी आवाज चेंज हो रही है तो। When a student does not know anything about the symbols of sound system, we should follow the methods given in the next page. अब देखो नेक्स्ट पेज में कैसे करेंगे, ऐसे। Now see the following example. A E I O U, ये पांचों क्या हैं, वॉवल्स हैं। अब ए को प्लस में ए, यू कब आता है, इन पांचों के साथ यू का इस्तेमाल, सॉरी मतलब ए का इस्तेमाल कब होगा, जब इसकी वॉवल की साउंड स्टार्ट भले ही वॉवल से हो रहा है, लेकिन अब जैसे वर्ड हमने बोला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आवाज किसकी आ रही है, यू की। हिंदी के अंदर य जो होता है, य जो है ये एक आता है किसके अंदर, व्यंजन के अंदर। य की साउंडिंग आ रही है वाई जैसी, तो वाई आता है हमारा किसमें, कॉन्सोनेंट्स में। तो इसका मतलब इसीलिए वाई की आवाज आने की वजह से कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसलिए जब हम किसी वर्ड, यूनिवर्सिटी जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो अगर उनकी आवाज आ रही है किसमें, कॉन्सोनेंट में, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है, वॉवल के टाइप में, तो हम हमेशा साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगाते हैं, ना कि वर्ड के लेटर के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का यू आने की वजह से ए आया, अगर अम्ब्रेला होता तो हम एन लगाते। तो हमारे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है। जैसे ओ आ रहा है, ही इज अ वन आइड मैन। अब ओ के अंदर ओ की आवाज नहीं आ रही है, ओ के अंदर आ रही है व की आवाज, यानी डब्ल्यू ए व, और ये आवाज आ रही है यानी डब्ल्यू से आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया आवाज के हिसाब से कॉन्सोनेंट, यानी हिंदी के हिसाब से बात करें तो ये एक व्यंजन हो गया, और व्यंजन हो गया तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ही इज अ वन आइड मैन, W की आवाज आने की वजह से। When we pronounce one, it has a consonant sound in the beginning. So now we pronounce orange, office, O. तो यहाँ पर देखो orange में O आ रहा है, office में O आ रहा है, one में लेकिन वो आ रहा है। तो listen the sounds, इनको ध्यान से सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कहां पर आपको किसको इस्तेमाल करना है, ए को कहां पर लगना है और एन को। इन दोनों के साथ आएगा एन और इसके साथ आएगा ए।
नेक्स्ट, N is used with the vowel sound and A is used with the consonant sound. तो ये हमें साफ साफ पता लग गया कि भाई सिंपल सा फंडा पता लग गया कि A का इस्तेमाल हमेशा आता है वॉवल के साउंड वाले शब्दों के साथ में, और N का इस्तेमाल होता है हमेशा, सॉरी, A का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट वाले शब्दों के साथ में, एंड N का इस्तेमाल होता है वॉवल वाले शब्दों के साथ में. कॉन्सोनेंट, ही इज एन एमएलए. अब देखो एमएलए वाला एग्जाम्पल कितना अच्छा है. एमएलए जैसे कि ये इसका एब्रीविएशन है, किसका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का. अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अब इनका देखो ही इज एन एमएलए. अब एमएलए बोल रहे हैं तो इसलिए आवाज कैसी आ रही है, एम की, है ना, एम यानी ए की आवाज आ रही है व्यंजन, और उसमें देखते हैं ए से, तो यहां पर इसीलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया. लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे नीचे मैंगो और मनी, मैंगो में म, मनी में म, तो लेकिन इनमें साउंड किसकी आ रही है, म की, यानी कि एम की साउंड ही आ रही है, तो इसलिए आर्टिकल लगता है ए. लेकिन एमएलए आते ही हमने क्या लगा दिया, एन. अब जैसे एनडीए है, एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का फुल फॉर्म होते ही देखो चेंज हो गया, नेशनल में आता है ये, है ना, नेशनल, और वहीं पर एनडीए में जब हम आवाज बात कर रहे हैं तो ए एन आ रहा है, एन, एन की आवाज आ रही है, ए की स्टार्टिंग से हो रही है, तो इसीलिए इसके आगे लगा एन. लेकिन अगर मैं वहीं पर नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूंगी तो मैं लगाऊंगी ए, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में उसकी साउंड कैसी होगी, न से आवाज आ रही है, यानी एन अपनी साउंड में आवाज कर रहा है, ना कि दूसरे वॉवल की साउंड में. अब जैसे कि देखिए यूज ऑफ आर्टिकल द देखते हैं फटाफट से, वन एंड ओनली वन, जैसे फटाफट फटाफट, वन एंड ओनली वन पार्ट ऑफ योर बॉडी. आपके पार्ट ऑफ योर बॉडी के साथ जब भी आप पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट की बात करोगे तब आपको क्या लगाना होता है, आर्टिकल द लगाना है, जैसे द ईयर, द हैंड, द नेक, द बैकबोन, द टंग, द आईज. तो वन एंड ओनली इन योर होम, जब आप अपने घर में हैं, जैसे द सीलिंग, द फ्लोर, द मेन गेट, द किचन, तब बात करेंगे. आप अपने क्लासरूम में हो तो उसके लिए खास हो गया द ब्लैक बोर्ड की बात होगी, द डस्टर हो गया, द फर्स्ट बॉय, द लास्ट बॉय, द मॉनिटर, द टॉलेस्ट गर्ल, इस तरीके से आ जाएगा. वन एंड ओनली कब यूज होगा, आपके स्कूल कैंपस में, द हेडमास्टर, द परफेक्ट, द हेड बॉय, द हेड गर्ल, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, द स्कूल बेल, द मेन गेट. जितनी भी चीजें स्कूल में मिलती है वो खास है, क्योंकि वो स्कूल ही खास हो गया ना, पर्टिकुलरली जब आप खास बात कर रहे हो. वन एंड ओनली आप अपने प्ले ग्राउंड में देखो, द लास्ट बैट्समैन, द थर्ड एम्पायर, द गोल पोस्ट, इसके अलावा द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, द मैच पॉइंट, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज. ऐसे भी वर्ड जब हम यूज करते हैं तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि हम उस नाउन को खास बना रहे हैं. हमारी नजर में वो नाउन, कॉमन नाउन क्या बन चुका है, खास बन गया है. दूसरा, इन अ यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो वहां पर द वाइस चांसलर, द हेड ऑफिस, द लाइब्रेरी, द डीन, ये सारे आ जाएंगे. वहीं पर अपने शहर की बात करेंगे तो द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, द एमएलए, द पुलिस कमिश्नर, द एसडीओ, ये सारे आ जाएंगे. अपनी स्टेट में बात करोगे तो चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द कैपिटल ऑफ स्टेट, द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी जितनी भी हमारी पोस्ट हैं वो सारी, उन सब के आगे क्या लगेगा, द. जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया. इन द कोर्ट, कोर्ट में भी जैसे हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, हम लोग बात करते हैं द जजेस, द कैपिटल पनिशमेंट, द, अगर हम बात करें इंडियन पैनल कोड, तो सारे ही आ जाएंगे. द लाइफ इम्प्रिजमेंट, वंस इन लाइफ में अगर हम बात करें जिंदगी में एक बार जो चीज होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ के साथ आएगा, द डेट ऑफ डेथ हो गई, द फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, द गोल्डन जुबली, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आ गए. वन एंड ओनली आप इसके साथ में यूज कर सकते हो अपने ऑफिस में, जैसे आपका जो बॉस है वो खास है, खास तो है भाई, सैलरी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, द बॉस हो गया, द बॉस हो गया, द हेड क्लर्क हो गया, द स्टाफ हो गया, इंचार्ज हो गया, द डेट ऑफ सैलरी हो गया, द जनरल मैनेजर है, द डायरेक्टर है, द पर्सनल मैनेजर है. अपने देश में बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारी जो हाईएस्ट पोस्ट है. इसके अलावा पार्टीज के नाम के साथ में, कैपिटल सिटी के नाम से, बाउंड्री की लाइन की, कुछ भी जो देश के अंदर खास है उसके लिए. साथ ही साथ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के नाम के साथ में आर्टिकल द लगता है, जैसे ताजमहल हो गया, द कुतुब मीनार, द बुलंद दरवाजा, द गेटवे ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट, द एलिफेंटा केव, द मीनाक्षी टेम्पल, द कोणार्क टेम्पल, बहुत सारे सारी चीजों के आगे. रिवर्स और ओशंस के नाम के आगे द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, ये सारे आ जाएंगे. वन एंड ओनली द वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड बैंक आ गया, द यूएनओ आ गया, द सार्क आ गया, द ब्रिटिश एयरवेज, द इंडियन एयरफोर्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे. वहीं पर वन एंड ओनली अगर बात करें यूनिवर्स में जो चीजें मौजूद हैं, जैसे सन है, द स्टार्स है, द मून्स है, द क्लस्टर्स ऑफ द गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम है, ये सारे के सारे सबके नाम के आगे क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा. डायरेक्शन हो गई, कास्ट हो गए, रिलीजन हो गए, इनके नाम के आगे, जैसे डायरेक्शन में द नॉर्थ, द ईस्ट, हम जैसे बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आ जाएगा. रिलीजन में द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, सबके साथ आ जाएगा, क्योंकि सभी खास हैं अपने आप में.
एंड वहीं पर अगर हम कास्ट की भी बात करें, जैसे जैसे हमने कास्ट में जाट्स को ले लिया, द जाट्स हो गए, द राजपूत हो गए, द ब्राह्मण्स हो गए, तो ये भी इसके अंदर, द शर्मास। हाँ, जब आप पूरे परिवार को भी लेना चाह रहे हो ना, तो पूरी फैमिली को लेना चाहते हो, द शर्मास इनवाइटेड, द वर्मास, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी हुए, जितने भी, द इंडिपेंडेंस डे हो गया, द रिपब्लिक डे, द गल्फ वॉर, द वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। वहीं पर ऑर्डिनल्स जो होते हैं, जैसे कार्डिनल ऑर्डिनल होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या है बता देते हैं एक बार वापस से। देखिए जैसे 1, 2 और 3 है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड या लिखते हैं थर्ड, तो ये कहलाते हैं ऑर्डिनल्स। ओके, और अगर हम लिखते हैं 1, 2, 3, तो ये कहलाते हैं कार्डिनल्स। तो आप ध्यान रखें, द हमेशा किसके साथ लगता है, ऑर्डिनल्स के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। द का यूज हमेशा किसके साथ होगा, ऑर्डिनल्स के साथ होगा। इसके अलावा प्रॉपर नाउन के नाम के साथ अगर वो क्वालिफाइड है किसी एडजेक्टिव, जैसे द ग्रेट किंग समुद्रगुप्त हो गया, द ब्रेव मैन हरक्यूलस, या द अकबर द ग्रेट, इस तरीके से। ट्रेन और शिप्स के बारे में बात करें, द राजधानी एक्सप्रेस, द वैशाली एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द टाइटैनिक, इन सब के नाम के आगे भी क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज विद मटीरियल, ध्यान रखिए, मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमेशा, या नेम ऑफ अ पर्सन के साथ में कभी भी, यानी प्रॉपर नाउन में नेम आ जाएगा, ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन के अंदर भी नेम का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो आप किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आर्टिकल। जैसे राम, राम, द राम नहीं होगा। राम वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, व्हाइट गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज मॉर्टल। Next, articles can be used with material noun, abstract noun and common noun, name of a person, but in some cases, right, the man whom you know is a teacher, तो common noun को खास बनाने के लिए हमने यूज कर लिया। The woman in trouble is a beggar, तो जो woman इस वक्त मुसीबत में है वो क्या है, एक भिखारन है। The gold which bought from America, तो कौन सा गोल्ड है, स्पेशली हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, अमेरिका वाले में। The honesty of my brother is well known, तो किसकी ऑनेस्टी, मेरे भाई की ऑनेस्टी। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली उन सबको द क्यों लगाया, क्योंकि हम किसी खास बंदे के साथ या किसी खास चीज के साथ या किसी खास प्लेस के साथ उसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज की क्लास का हम यहीं तक रखेंगे, और बहुत अच्छा लगा कि हमने बहुत जल्दी विद इन 10 मिनट्स के अंदर आज हमारा जो सेशन है उसको फिनिश करने की कोशिश की है। ये जस्ट रिकॉल था हमारे आर्टिकल्स का, तो प्लीज जरूर देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए अगर ये क्लास आज आपको अच्छी लगी है। तो थैंक यू सो मच, फिर कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ से। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।